मेरी पूरे शो की जर्नी बहुत 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 ही ब्यूटीफुल रही है। आई हैव एक्सप्लोर्ड अ लॉट। बस मैं यही कहना चाहूंगी कि अब आप दूसरे नाम के साथ देखते रहिए कनक की खनक। तो मेरे घर वाले मुझे कहते थे कि कनक को सेट पे छोड़ के आया कर। यू आर नॉट दिस पर्सन, बिहेव लाइक व्हाट यू आर। ओके। So of course I am open to reality shows, and yes, I am of course open to reality shows like Big Boss and Khatra and Khatron ke Khiladi. Hello, thank you so much for inviting me for this lovely chat that we're gonna have today. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सारे जो भी फैंस हैं उनका सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि आप शो क्यों छोड़ रहे हैं? आई नो आप लोग सब साथ निभाना साथी और कनक देसाई से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं। मैं भी खुद अपने दिल से इस शो और इस कैरेक्टर से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हूँ, बट आई थिंक मुझे अब लगता है कि नाउ इट इज टाइम टू डू समथिंग न्यू एंड टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू। एंड आई एम वेरी श्योर कि जिस तरह से आज तक मेरे सभी कैरेक्टर्स और मेरे सभी शोज को आपने बहुत सारा प्यार दिया है, मेरे नेक्स्ट प्रोजेक्ट को भी आप बहुत सारा प्यार देंगे। So on that note, I am quitting the show. ओके, तो आपकी जो पूरी जर्नी रही है साथ निभाना साथिया चुपत, उसको लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? उसको किस तरीके से आप गुड बाय बोलती है और जितनी भी आपकी जर्नी है आप उसको कैसे मेमोरेबल कैसे याद रखती है? मेरी पूरे शो की जर्नी बहुत 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 ही ब्यूटीफुल रही है। आई हैव एक्सप्लोर्ड अ लॉट, I have learned a lot, I have been appreciated a lot, I have been loved a lot by all of you. So first of all thank you so much for that. और मेरी लाइफ में कनक देसाई का जो कैरेक्टर है वो हमेशा मेरे साथ रहेगा क्योंकि मेरे दिल के बहुत करीब है, और बिकॉज आप लोगों ने कनक देसाई को इतना सारा प्यार दिया है, इतना सारा अप्रिसिएशन दिया है, so it is gonna stay with me all my life in my heart. बस मैं यही कहना चाहूंगी कि अब आप दूसरे नाम के साथ देखते रहिए कनक की खनक। ओके, लवली। सो जैसे कि अभी आपने टीवी शोज एक्सप्लोर कर लिए हैं, तो अभी आप और टीवी शोज करना चाहेंगे या फिर अभी वेब कंटेंट हम देख रहे हैं, वेब भी कितना अच्छा, बहुत नई नई सीरीज आ रही है, तो आपका फिलहाल किस तरफ आप देखती है? एक्चुअली मेरा ध्यान दोनों ही तरफ है। आई वॉन्ट टू डू OTT ऑल्सो एंड आई वॉन्ट टू डू टीवी शोज ऑल्सो, बिकॉज टीवी शोज ने मुझे बहुत कुछ दिया है। जो इतने सारे फैंस मुझे इतना सारा प्यार करते हैं वो टीवी शोज की वजह से ही है। तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी चीज को लेकर पर्टिकुलर हूँ। मैं अगर पर्टिकुलर हूँ तो सिर्फ इस चीज को लेके कि मैं नेक्स्ट जो भी कर रही हूँ वो कैरेक्टर का इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि जिस तरीके से लोग आज तक इतना प्यार करते आए हैं वो आगे भी उतना ही प्यार मुझे देते रहे, उन्हें मेरा कैरेक्टर पसंद आए। तो चाहे वो OTT हो या फिर टीवी शो हो, आई विल जस्ट फोकस ऑन व्हाट कैरेक्टर आई पिक। ओके, हम देखते हैं कि जो नेगेटिव कैरेक्टर होता है उसको पोर्ट्रे करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो आपने जब इस कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया तो आपको कौन सी ऐसी चीजें थी जो आपको लगा कि हाँ ये काफी डिफिकल्ट है, आपको बहुत ज्यादा मेहनत लगी वो चीजें करने में? बिल्कुल सही कहा आपने, नेगेटिव कैरेक्टर पोर्ट्रे करना बहुत ही डिफिकल्ट है। मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है बिकॉज आई एम अ वेरी सॉफ्ट हार्टेड, आई एम अ वेरी काम पर्सन, आई डोंट इवन टॉक मच। तो मेरे लिए तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, बहुत सारे चैलेंजेस जो मैंने फेस किए, बिकॉज आई हैव टू बी कंप्लीटली अ डिफरेंट पर्सनालिटी टू पोर्ट्रे दैट कैरेक्टर। तो बट हाँ, जो प्यार मुझे लोगों का इतना मिलता है, जो अप्रिसिएशन फैंस का इतना मिलता है, उसने मुझे हमेशा हेल्प किया, उसने मुझे हमेशा सपोर्ट किया कि नेगेटिव कैरेक्टर करने के बाद भी अगर मेरे फैंस मुझसे ये कहते हैं कि वी लव यू, तो दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट एंड द बिगेस्ट अवार्ड फॉर मी। So that no matter what I am doing, how I am doing, if they love it, what I am doing, then I'll keep doing it. Okay, जैसे कि आपने कहा कि आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड हैं, तो जब आपको ऑन स्क्रीन जाना होता है एक नेगेटिव कैरेक्टर के साथ, तो वो स्विच ऑन ऑफ करने में डिफिकल्टी आती है?
नहीं, नाउ इट्स बीन 13 years आई एम इन इंडस्ट्री, तो अब तो आदत हो चुकी है, वो डिफिकल्टी नहीं आती है। कभी कभी ये जरूर हो जाता है कि मैं घर से आकांक्षा बनकर जाती हूँ, सेट पे कनक बनती हूँ और वापस घर भी मैं कनक ही ले आती हूँ। Okay. तो वो हो जाता है कभी कभी। मैं ऑन स्क्रीन आकांक्षा नहीं बनती, पर मैं घर पे कभी कभी कनक ले आती हूँ Okay. इनफैक्ट। तो मेरे घर वाले मुझे कहते थे कि कनक को सेट पे छोड़ के आया कर। यू आर नॉट दिस पर्सन, बिहेव लाइक व्हाट यू आर। Okay. So जो आपका कनेक्ट है उसको ऑब्वियसली जो भी कैरेक्टर है उसको बहुत सारा प्यार मिला है, लेकिन आपको किस तरह के रिव्यूज मिले हैं ऑडियंस की तरफ से, उस पर कुछ बोलना चाहेंगी? मैंने आज तक बहुत सारे नेगेटिव कैरेक्टर्स प्ले किए हैं और उसमें मुझे हमेशा लोगों से जो सुनने को मिला था वो आप बहुत बुरी हैं, आप ऐसी हैं, आप ये करती हैं, आप लोगों की लाइफ खराब कर देती हैं, आप ऐसा क्यों करती हैं, आप उनके साथ ऐसा मत करिए, इस टाइप के कमेंट्स और कॉम्प्लीमेंट्स मिलते थे। मैं हमेशा यही सोचती थी चलो ठीक है, इफ दे फील दैट इट इज रियली हैपनिंग, दैट इज आल्सो एन एप्रिसिएशन, एंड आई यूज्ड टू फील Exactly. you know, I used to console myself with that. Yes. But कनक देसाई के कैरेक्टर में स्पेशली जब मुझे ये कमेंट्स और कॉम्प्लीमेंट्स आने लगे दैट आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आप बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो, आप जो करते हो एक्चुअली स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग मी, एंड उन्होंने ये तक कहा कि आप जो भी कर रहे हो ठीक है, आप कर रहे हो, पर आपके अपने रीजन होंगे, आप से बहुत अच्छी। तो इतने सारे कमेंट्स और कॉम्प्लीमेंट्स मुझे कनक देसाई के कैरेक्टर में मिले हैं। आई रियली फील ओके, सो हम जैसे कि सुन रहे हैं बहुत सारी न्यूज आ रही है बिग बॉस को लेकर, खतरों के खिलाड़ी को लेकर, तो क्या आप रियलिटी शोज भी करना चाहेंगे अगर आपको मौका मिलता है, और इफ यस तो कौन सा करना चाहेंगी, बिग बॉस या खतरों के खिलाड़ी? ऑफ कोर्स आई एम इंटरेस्टेड इन रियलिटी शोज, क्योंकि मेरी इस इंडस्ट्री में शुरुआत ही रियलिटी शो के थ्रू हुई थी, जो स्टार प्लस पे महायात्रा शो था, वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो ऑफ कोर्स आई एम ओपन टू रियलिटी shows, and yes, I am of course open to reality shows like Big Boss and खतरा and खतरों के खिलाड़ी, because मुझे स्पोर्ट्स बचपन से ही स्पोर्ट्स के खिलाड़ी, एंड बिग बॉस बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आज तक लोगों ने मेरे कैरेक्टर जो मैं प्ले कर रही हूँ उसे जाना है। मैं चाहती हूँ रियल आकांक्षा जुनेजा कौन है और कैसी है उसे जाने। तो yes, obviously open to both the shows. Okay. Lastly, any upcoming projects and fans के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे तो? Yes, there are a lot of upcoming projects. आप बहुत जल्दी मुझे बहुत जगहों पर देखेंगे, and वो भी मैं जल्दी से आपको रिवील करूंगी। और फैंस के लिए मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि सबसे पहले तो बहुत सारा थैंक यू, आपने हमेशा मुझे बहुत सारा प्यार दिया और मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स और कॉम्प्लीमेंट्स पढ़ के। आई एम वेरी सॉरी कि मैं आप सबको पर्सनली एक एक को रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, बट आई मेक श्योर दैट मैं एटलीस्ट आप लोगों के मैसेजेस रीड करूँ। आई मेक श्योर ऑफ दैट, एंड प्लीज आगे भी जो भी प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं उसमें भी इसी तरह मुझे प्यार करते रहिए और स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। Okay, I wish you all the best, Akansha, for your future. I hope कि हम आपको जल्द से जल्द किसी शो में देख लें। Thank you so much.